सोचिए, आज हम ऊंची इमारतों में रहते हैं, मोबाइल में पूरी दुनिया समेटे हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यही इंसान कभी जंगलों में डरता हुआ घूमता था, आग जलाना नहीं जानता था और जान बचाने के लिए जानवरों से भागता था। तो सवाल यह है, हम यहां तक कैसे पहुंचे? युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब इंसान की पूरी यात्रा बताती है, हजारों साल पहले से लेकर आज और आने वाले कल तक। कभी इस धरती पर सिर्फ हम नहीं थे। नियांडरथाल, होमो इरेक्टस जैसी कई इंसानी प्रजातियां थीं, लेकिन आज केवल हम बचे हैं, होमो सेपियंस। क्यों? क्योंकि हम सबसे ताकतवर नहीं थे, सबसे तेज भी नहीं थे। हमारी असली ताकत थी कहानी गढ़ने की क्षमता। लगभग 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में एक बड़ी क्रांति हुई। हमने कल्पना करना सीख लिया। हमने कहना शुरू किया, यह कबीला है, यह नियम है, यह धर्म है, यह देश है। ये चीजें प्रकृति में नहीं थीं, लेकिन जब हजारों लोग एक ही कहानी पर विश्वास करने लगते हैं, तो वह कहानी सच बन जाती है। पैसा, कानून, धर्म और राष्ट्र सब इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों ने हमें बड़े समूहों में जोड़ दिया और हम पूरी दुनिया में फैल गए। हजारों साल तक इंसान शिकारी रहा, आज यहां, कल कहीं और। जिंदगी सरल थी और वह अपेक्षाकृत आजाद था। फिर हमने कहा, चलो खेती करते हैं। हमने गेहूं उगाया, गांव बसाए और स्थायी जीवन शुरू किया। लेकिन हरारी एक चौंकाने वाला सवाल पूछते हैं, क्या हमने गेहूं को पालतू बनाया या गेहूं ने हमें? खेती के बाद खाना बढ़ा, आबादी बढ़ी, पर साथ ही बढ़ी बीमारियां, मेहनत और असमानता। पहले इंसान दिन में कुछ घंटे काम करता था, अब किसान सूरज से सूरज तक खेतों में खटता रहा। हरारी कहते हैं कि यह इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाज क्रांति थी। हमें लगा जिंदगी बेहतर होगी, पर वह और कठिन हो गई। यहीं से अमीर गरीब का फर्क, मालिक और मजदूर, राजा और गुलाम जैसे ढांचे बने। सभ्यता तो बनी, पर खुशी जरूरी नहीं कि बढ़ी हो। समय के साथ दुनिया अलग अलग सभ्यताओं में बंट गई, लेकिन तीन शक्तियों ने पूरी मानवता को एक ढांचे में बांध दिया: पैसा, धर्म और साम्राज्य। पैसा कागज का एक टुकड़ा है जिसकी कोई प्राकृतिक कीमत नहीं, फिर भी पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती है। धर्म ने लोगों को नैतिकता, नियम और जीवन का अर्थ दिया, लेकिन कई युद्धों की वजह भी बना। और साम्राज्य, रोमन, मुगल, ब्रिटिश, इन्होंने कानून, भाषा और व्यवस्थाओं को फैलाया। हमारी आधुनिक शिक्षा, अधिकार और कई सामाजिक ढांचे इन्हीं की विरासत हैं। इस तरह पूरी दुनिया धीरे धीरे एक सिस्टम में ढलती चली गई। लगभग 500 साल पहले एक और बड़ी क्रांति हुई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इंसान ने पहली बार कहा, मुझे नहीं पता और मैं जानना चाहता हूं। यहीं से विज्ञान, तकनीक, दवाइयां, मशीनें, इंटरनेट और अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। हमने बीमारियों पर काबू पाया, उम्र बढ़ाई और प्रकृति को समझा। लेकिन इसी शक्ति के साथ हमने परमाणु बम बनाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और मानसिक तनाव भी बढ़ाया। आज हम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम ज्यादा खुश भी हैं? अब हम केवल इतिहास नहीं बना रहे, बल्कि जीवन को डिजाइन कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव मशीन का मेल। हरारी चेतावनी देते हैं कि हम देवताओं जैसी शक्तियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारी नैतिकता उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। असली सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारी ताकत हमारी समझ से आगे निकल गई, तो वही ताकत हमारे लिए खतरा बन सकती है। अंत में सेपियंस हमें यह सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारी कहानियों में है। पैसा, धर्म, देश सब मानव निर्मित कल्पनाएं हैं, जिन पर हम सब मिलकर विश्वास करते हैं। प्रगति ने हमें ताकतवर तो बनाया है, पर जरूरी नहीं कि खुश भी बनाया हो। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपने भविष्य को समझदारी से बनाएंगे या अपनी ही शक्ति से खुद को मिटा देंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो ऐसे ही और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।